मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से लेकर खाने की प्रथा तो सदियों पुरानी है। इसीलिए तो आज भी चाय, कॉफी, लस्सी, दूध पीने का मजा सिर्फ और सिर्फ कुल्हड़ में ही आता है। मगर क्या आपको पता है ये आम से दिखने वाली कुल्हड़ बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको याद है अपनी मनपसंद कुल्हड़ वाली चाय की कुल्हड़ कैसे तैयार करी जाती है? तो कुल्हड़ बनाने की शुरुआत होती है, जिसके लिए आसपास के खेतों से, बागों से और पहाड़ों से मिट्टी लाई जाती है। अब इस मिट्टी को अच्छे से छाना जाता है। इसमें जितने भी कंकड़ होते हैं उनको बीच में कर लिया जाता है और जितनी भी बारीक महीन मिट्टी होती है उसको साइडों में लगा दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी की सारी मिट्टी को अच्छे से छान लिया गया है। अब ये जो अंदर के कंकड़ है ना, इन पे डाला जाएगा पानी, और पानी डालने के बाद एक बड़े से डंडे की सहायता से इन्हें बिल्कुल नरम करा जाएगा। इन्हें चला चला के नरम करा जाता है, बार बार इन पे पानी डाला जाता है और फिर उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है करीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद सारे कंकड़ और बारीक मिट्टी को मिक्स करा जाएगा और इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से गूंद के इसके गोले तैयार करे जाएंगे। मिट्टी जो होती है गीली होने के कारण बिल्कुल नरम होती है, तो इसको गूंदने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाता है, मगर इसे गूंद के बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर लिया जाता है। उसके बाद गूंदी हुई मिट्टी को एक एक करके लिया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं और उसके बाद उन्हें रख लिया जाता है बड़े से चक्रे के ऊपर, जिसपे मिट्टी को आकार दिया जाता है। और इसी चक्रे के लिए कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान ब्रह्मा जी का है। और पानी और मिट्टी डाल डाल के फिर आकार देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करा जाता है। एक एक कुल्हड़ को बड़े ही बारीकी से आकार दिया जाता है और उसके बाद इनके पास ये बड़ा सा धागा आप देख रहे हैं ना अंकल जी के हाथ में, उसी धागे की सहायता से इसको मिट्टी से अलग करा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक कुल्हड़ को अलग करा जा रहा है और लगाते जा रहे हैं सूखने के लिए। करीबन 2 दिन तक इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सूखने के लिए। और जैसे ही सारे के सारे कुल्हड़ सूख जाएंगे उसके बाद बारी आती है इन्हें पकाने की। तो पकाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिए जाता है गाय के गोबर के उपले, उनको सबसे पहले नीचे लगाया जाता है। उसके बाद ये जो सूखे हुए आप सारे के सारे कुल्हड़ देख रहे हैं ना, इन्हें लगाया जाएगा भट्टी के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे कुल्हड़ को सजाया जा रहा है भट्टी के ऊपर। बड़ी सावधानी से कार्यक्रम करना होता है क्योंकि इसमें कुल्हड़ टूटने का जो डर है वो सबसे ज्यादा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे कुल्हड़ को जो है उल्टा करके रख दिया गया है गोबर के उपलों के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारी एक सतह जो है वो पूरी हो चुकी है। बारी आती है दूसरी सतह की, तो उसके लिए दोबारा से गोबर के जो उपले हैं वो लगाए जाएंगे कुल्हड़ों के ऊपर और उनके जो चारों तरफ है ना उन्हें भी ढक दिया जाएगा गोबर के उपलों से। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो कुल्हड़ है वो ढक दिए गए। अब यहाँ पे ली गई है सूखी घास, जिसे यहाँ पे आम भाषा में कचरा कहा जाता है। तो इस कचरे को अच्छे से लगा दिया जाएगा सारे के सारे ये जो गोबर के उपले थे उनके ऊपर, और फिर दोबारा से कुल्हड़ रखने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा। ऐसी करीबन 3 से 4 लेयर कुल्हड़ की लगाई जाती है एक एक करके। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी दूसरी लेयर जो कुल्हड़ की रख दी गई है। अब बारी आती है तीसरी लेयर की, तो तीसरी लेयर की भी शुरुआत यहाँ पे भैया जी ने कर दी है। कुल्हड़ यहाँ पे लगा दिए गए और ये आ गई हमारी चौथी लेयर के थोड़े से कुल्हड़। तो यहाँ पे कुल्हड़ लगाने के बाद बारी आती है चारों तरफ से कोयले के बुरादे की। तो उस कोयले के बुरादे से क्या होता है ना, भट्टी बिल्कुल आराम से पकती है। और इसको ढकने के लिए दोबारा से सूखी घास डाली गई और अब इसको थोड़ा सा गीला करने के लिए यहाँ पे पानी का छिड़काव करा जाएगा, ताकि भट्टी को जो है ना आराम से पकाया जा सके। पूरे 2 दिन तक इस भट्टी को ऐसे ही छोड़ना है। तो भाई कोई भी कुल्हड़ ज्यादा ना पके तो उसके लिए थोड़ा सा पानी का छिड़काव तो बनता ही है। अब भट्टी को चलाने के लिए यहाँ पे थोड़े से जो है गोबर के उपले लिए गए। इनमें तो सबसे पहले आग लगाई जाती है, इन्हें गर्म करा जाता है और गर्म गर्म कोयलों को डाल दिया जाता है भट्टी के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे उपलों को भट्टी के अंदर डाल दिया गया है। अब इस भट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए करीबन 2 दिन के लिए, और जैसे ही थोड़ी थोड़ी आग पकड़नी शुरू हो जाएंगी इसे भी ढक दिया जाएगा ये जो सूखी घास थी इसी से। और ऊपर से इसके ऊपर डाला जाएगा ढेर सारा रेता, ताकि हर चीज जो है ना बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पके, कोई भी माल ज्यादा ना जले। तो उसके लिए ऐसे ही करके इसे छोड़ दिया जाता है 2 दिन तक। अब 2 दिन तक सारी की सारी जो घास आप देखेंगे बिल्कुल रंगत जो है इसकी बदल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे बिल्कुल अच्छे से ढक दिया गया है और यहाँ पे जो ये पकना शुरू हो चुके हैं। ये आप जो दृश्य देख रहे हैं 5 घंटे बाद का है। और उसके बाद करीबन 2 दिन बाद आप यहाँ पे देखिए जो भट्टी है खुद ही खुल जाती है। अंदर से आप देखिए कितना ज्यादा गर्म है, हर एक माल जो है वो अच्छे से पक चुका है। कुल्हड़ हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। कुल्हड़ पसंद आया तो उसमें चाय